दिन के 12 बज रहे हैं और अब मैं नाश्ता करने जा रही हूँ और मेरा नाश्ता भी मेरी खाला ला के दी हैं। मेरी अम्मी को रात भर वोमिटिंग आई है और थोड़ी देर पे अम्मी यहीं आज बरामदे में लेटी थी, तो मुझे रात भर बार उठना पड़ रहा था और एक दो बार तो ऐसा भी हुआ कि मैं सो रही थी और अम्मी अकेले वोमिटिंग कर ली हैं। मगर फिर भी मतलब जैसे ही आँख खुली तो फिर अगर अम्मी लेटी है तो मैं दौड़ के जाती थी देखने की अम्मी की तबीयत कैसी, तो इस तरह पूरी रात जगती रह गई। 1-2 घंटे बीच में सोई हूँ और बस अब आज बहुत मतलब भारी सा मन हो रहा है, सर हो रहा है, नींद आँखें हो रही हैं। बट जल्दी उठ के सुबह उठी हूँ तो अम्मी ब्रश करी, फिर अम्मी को मैंने 1-2 स्लाइस केक खिलाया और फिर उनको डॉक्टर सर वलीउल्लाह सर की जो उस समय टेबलेट थी जो मैंने अगस्त में दिखा के लाई थी, तो उसके भी टेबलेट्स बचे हुए थे और सेम प्रॉब्लम्स उस समय थी। बस हाँ, उस समय लूज़ मोशन भी था, इस समय लूज़ मोशन नहीं है। तो उसमें से एक एसिडिटी की टेबलेट खिलाई जो कि मतलब बहुत ही हाई स्टैंडर्ड की उसकी क्वालिटी है, तो वो मैंने खिलाया और अब देखते हैं। उसके बाद अम्मी तब से सो रही है और वोमिटिंग की भी खिला दी, तो अम्मी सो रही हैं, यानी कि उनको दर्द भी कुछ आराम है, वोमिटिंग भी। और वो मैं तो कह रही थी अम्मी आज ही चलो, क्योंकि डॉक्टर वलीउल्लाह सर सिर्फ 2 ही दिन मिलते हैं, एक आज के दिन और एक फ्राइडे के दिन। तो अब अम्मी आज कह रही थी कि मैं गाड़ी में इतनी देर कैसे बैठ पाऊँगी, तो ये भी बात सच है। अम्मी को कुछ आराम हो जाए तो फिर फ्राइडे को सर को मिलना है, तो मैं थर्सडे को लेके अम्मी को चली जाऊँगी और अगर एकदम ठीक हो गई तो फिर अपने डेट पे जाएंगे जैसे उनको जाना था। मगर बस मुझे लग रहा ना कि अगस्त वाला दिन जैसे कहीं वापस ना आ जाए, वह उसी टाइप का फिर तकलीफ़ अम्मी को पूरी रात था। मगर ये है कि अगस्त में मेरी अम्मी एकदम चल नहीं पा रही थी, एकदम उठ नहीं पा रही थी, बैठ नहीं पा रही थी, उस तरह नहीं है। चल के खुद ही वोमिटिंग करने गई हैं, खुद ही सब कुछ करी हैं। खैर अल्लाह मेरी अम्मी का दर्द आराम हो जाए। बहुत मतलब माँ को कुछ हो जाता है तो या बेटी को कुछ हो जाता है तो दिमाग पागल हो जाता है, कुछ समझ में कल दिल कहीं लगता ही नहीं, कहीं मन ही नहीं लगता काम करने का, बस वही है। कल मेरी अम्मी मुझे अनार छील के दी थी कि मेरी बेटा खा ले, उसको रुक जाए, और आज मेरी अम्मी को खुद इतना बीमार पड़ गई हैं। मेरे पास जो कुछ भी चीज़ें हैं, जितनी भी जो कुछ भी मेरे पास है, सब कुछ मेरी अम्मी का दिया हुआ है या उसके बाद मेरी खाला ने दिया है। और मैं जिस घर में रहती हूँ जो चीज़ें सब मेरी अम्मी ने मुझे दी हैं। मेरी अम्मी को कुछ हो जाता है ना तो पता चलता है कि अम्मी के दम से मैं इतनी खुश रहती हूँ, इतनी फ्री रहती हूँ मेरी अम्मी की वजह से। तो अम्मी को कुछ हो जाता है ना तो मुझे बहुत अफ़सोस होने लगता है, ऐसा लगता है कि मतलब मैं क्या करूँ, मैं बेसहारा हुई जा रही हूँ। खैर मैं उम्मीद करती हूँ मेरी अम्मी अच्छी हो जाएंगी और हर हाल में पॉजिटिव ही रहना है, नेगेटिव रह के तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो मैं पॉजिटिव ही रहूँगी और अच्छा सोचती हूँ मेरी अम्मी इंशाल्लाह अच्छी हो जाएंगी जल्दी ही। फिर मैं नाश्ता करके जल्दी से शोल्डर और बैक की एक्सरसाइज कर लेती हूँ, क्योंकि शोल्डर का कई बार महीने में स्किप हो जाता है, जिससे मुझे लग रहा है कि मेरी शोल्डर की फ़िटनेस में कुछ कमी आ रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। मेरी शोल्डर 90 डिग्री पे मुझे लग नहीं रहा है, मेरा शोल्डर मुझे ऐसा लग रहा है 90 डिग्री पे अब नहीं रह गया, जबकि मैंने मतलब 4-5 दिन ऐसा स्किप हो गया होगा। फिर मैं जा रही हूँ शोल्डर के 2-2 एक्सरसाइज करूँगी अभी और बैक के करूँगी और फिर जा रही हूँ खाना बनाने। देखती हूँ अम्मी को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। मैंने कहा अम्मी सर में तेल लगा दूँ तो तेल भी नहीं लगाए हैं। मैं अभी जल्दी जल्दी एक्सरसाइज के बाद में खाना बनाने लगी हूँ। एक तरफ मैं रोटी बना रही हूँ, इतनी रोटियां मैंने बना ली कि शाम में पता नहीं अम्मी को भी मन कर जाए रोटी खाने का और बाबू भी खाएगी, तो इसलिए बना ली। पता नहीं खाला को मन कर जाए, इसलिए मैंने इतनी रोटियां बना ली हैं। एक तरफ मैं आलू मटर टमाटर की सब्जियां बनाऊँगी तहरी वाली। अभी इसमें से कुछ सब्जियां निकाल लूँगी, जिसको रोटी से खाना होगा वो खा लें। और मैं इसमें से सब्ज़ी निकालती हूँ, ये जिसको रोटी से खाना होगा वो खा लें। और उसके बाद इसमें मैं चावल डालती हूँ, फिर ये तहड़ी बन जाएगी, क्योंकि मुझे तहड़ी खाने का मन था। मुझे ये वाली सब्ज़ी भी बहुत अच्छी लगती है। कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं ये सब्ज़ी सिर्फ ऐसे ही बना लूँ, तहड़ी ना बनाऊँ, मतलब इसमें चावल ना डालूँ, सिर्फ सब्ज़ी ये वाली बनाऊँ, तो वो नहीं बन पाएगा। पता नहीं मेरे हाथ में क्या है कि वो टेस्ट तो नहीं आएगा। तो जब तहड़ी बनाऊँगी तभी इसका टेस्ट आता है, तो इसलिए मैं इसको बना ली हूँ, इसको निकाल रही हूँ और अभी इसमें चावल डाल के तहड़ी बनाऊँगी। आज मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ज़्यादा डाल दी इसमें। आज तो बर्तन भी मुझे ही करने पड़ेंगे, क्योंकि मेरी अम्मी काफ़ी बीमार है, उठ ही नहीं पा रही हैं।
बस इतना काफ़ी है, इतने में डाल देती हूँ। मैं शाम के सबके नाश्ते के लिए भी तहरी कुछ ले जाऊँगी तो लोग चाय के साथ इसका नाश्ता कर लेंगे। तो भूख लग जाती है, हम लोग 10 बजे के आसपास आते हैं ना। इस गंदी लड़की को देखिए, ये चोटी नहीं करा रही है। ये नहा चुकी है लेकिन चोटी नहीं करा रही है। ये इतनी गंदी लड़की है। बस ये आई है, सुबह आई थी, अम्मा खाला इसकी आई थी सब्ज़ी काटने और अम्मी को देखने के लिए, अम्मी का ख्याल रखने के लिए। फिर खाला चली गई क्योंकि खाला की तबीयत भी कुछ सही नहीं है, तो आ नहीं रही थी। अम्मी की तबीयत की वजह से कल भी शाम में आई हैं और आज भी आई हैं, और उन्हीं के साथ ही आती है और उन्हीं के साथ ही चली जाती है। और अभी ये आई है सिर्फ तहरी लेने। कभी आई थी खाला अम्मा जब इसकी थी, अम्मा को देखने और अम्मी को मेरे देखने, और सब्ज़ी काटने के लिए आई थी खाला, मुझे नाश्ता भी दी। उसके बाद खाला गई है, साथ में ये लड़की भी निकल गई है। और अब जो ये आई है सिर्फ तहरी लेने के। तहरी में अभी गल जाएगा तभी खोलूँगी मैं, तो उसका भाप ख़त्म हो जाएगा ना, तो बार बार ऐसे करने से चावल ख़राब हो जाएगा। हर चीज़ तुम्हारी मर्ज़ी से नहीं होता है, जैसे तुम जब मर्ज़ी हो घर आती हो जब जाती हो ना, खाने के साथ ऐसे नहीं करते हैं। अब मेरी अम्मी उठी हैं, वो ब्रश वगैरह कर रही हैं, नहा रही हैं, तो नहा लें, बस उनका कपड़ा चेंज करवा के उनको खाला खिचड़ी बना के चली गई। खाला मेरी आई सब्ज़ी काटी है, मुझे नाश्ता दी है, अम्मी की खिचड़ी बनाई है, तो फिर अम्मी को एक खिचड़ी खिला के और फिर मैं सोचती हूँ दूसरी बार शावर लूँ या ना लूँ, क्योंकि मौसम अच्छा लग रहा है, ठीक ठाक है। मैं एक बार तो ले ही चुकी हूँ पूरा शैम्पू करके, तो फिर जैसा होता है देखती हूँ। उसके बाद में फिर दुकान जाती हूँ, थोड़ा खाना वाना खा के। मन ही नहीं कर रहा कुछ खाने पीने का, लेकिन कुछ तो खाना ही पड़ेगा, मुझे जीना है। मेरी तहरी बन गई है, बाबू को मैंने दे दिया। इसको तवा लगा के हम लोग रखते हैं, क्योंकि चावल को जब भी बनाते हैं ना तवा लगा के रखते हैं, तो जल जाए, डायरेक्ट आंच पे जल जाता है। इसको ढक्कन खोल दे रही हूँ क्योंकि कुछ ज़्यादा ही गल गया तो कहीं गीला ना हो जाए। अभी मैं इसको खाऊंगी और इसको ले जाऊंगी शाम में सबको चाय के साथ दुकान पे। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का दिन बहुत अच्छा हो और मेरा भी अच्छा ही गुजरे, उम्मीद करती हूँ सब कुछ मेरा भी अच्छा हो और आप लोगों का भी बहुत अच्छा हो। अब 12:30 नहीं 12:45 हो रहे हैं। अब मैं नाश्ता करने जा रही हूँ, और जैसा कि अपने हेयर के लिए ना मैंने अपनी डाइट को चेंज कर दिया है। वैसे ये और ये तो मेरी हेल्दी हेयर के लिए है, और ये मेरे टेस्ट के लिए है। मेरी खाला आई हैं, मैं उठी हूँ आज 11 बजे, मतलब 11:15 बजे, क्योंकि आज ट्यूसडे है तो आज बंद ही रहती शॉप, लेकिन मैंने आज खोल के रखा क्योंकि लगन चालू हो गया आज से। तो मेरा बेटा और परमिला तो दुकान खोलेंगे, अफरोज भाई भी हैं। तो मैं उठी, मैंने कहा कि अब जल्दी जल्दी घर की सफाई वगैरह करूं, और सफाई वफाई करते करते तो 12 बज गया। उसके बाद ये वो फिर कपड़े कुछ मशीन में डालने थे, दोहर वगैरह, और उसके बाद में शावर लेते लेते इतने टाइम हो गए। और मेरी बेस्टी के भी बहुत सारे कॉल हैं। अब पता नहीं सुबह उसने कभी क्या करती नहीं है, आज सुबह वो करी है, तो फिर उससे भी बात करती हूँ। मैंने सोचा पहले आप लोगों से सलाम कर लूँ फिर बात करती हूँ। मैं अब अपनी एक्सरसाइज कर चुकी हूँ, और मैं नाश्ते के बाद ना मुझे इतनी तेज़ नींद आई थी कि मैं थोड़ी देर के लिए लेटने को सोच रही थी कि मैं सो जाऊँगी। इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी तो मैं सोने लगी, लेकिन 5 मिनट के बाद ऐसी घबराहट हुई कि मेरी दुकान खुली है और मैं यहाँ सोने जा रही हूँ। मतलब मेरा कोई भी काम पड़ा है, अगर मैं सोने की कोशिश करूँ तो मुझे नींद नहीं आ सकती, मुझे ये। और ऐसे ही नहीं कि नींद नहीं है, मुझे घबराहट होने लगती है। तो मैं उठ गई और मैंने कहा कि चलो मैं अब काम करती शुरू। तो फिर मैंने कहा पहले मैं एक्सरसाइज करती हूँ। कल मैं टमी की एक्सरसाइज नहीं करी थी, तो मैंने टमी, बैक, शोल्डर, नेक, फेस सब कर डाली। और अब मैं जा रही हूँ चपातियाँ बनाने, क्योंकि मेरी खाला दाल और चावल बना गई हैं, तहरी भी रखी हुई है, तहरी की सब्ज़ी भी रखी हुई है, तो बस आटा भी गूंधा हुआ रखा था, तो मैं उसकी चपाती बना ले रही हूँ। और किचन मैंने साफ़ कर लिया आके दोबारा खाला के खाना बनाने के बाद में, और बस अब बर्तन धो लूँगी और फिर दूसरी बार वाला शावर लेके और मैं तैयार होकर जाऊँगी दुकान। इतनी जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं कि समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करूँ कहाँ ख़त्म करूँ। खैर अब मैं काम शुरू करने जा रही हूँ चपातियाँ बनाने के लिए। मैं अब अपनी लास्ट रोटी बना रही हूँ, क्योंकि मैं रोटी बनाते समय ना कुछ व्लॉग और कुछ सीरियल वगैरह भी देखने लगी थी बीच बीच में। मेरी लास्ट रोटी बन रही है, मैंने 4-5 रोटियां बना ली, क्योंकि खाला को ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी ले जाएंगे। या बाबू कभी कभी रोटी खाने लगती है कि रोटी और अचार उसको चाहिए, कभी कभी बाबू उसे जिद करती है तो उसको दे देंगी।
या खाला को लगेगा तो ले लेंगी, या अम्मी का ही मन कर गया, हो सकता है अम्मी ही कुछ खा लेने को मांग लें। वैसे अम्मी तो दाल चावल खाएँ, शाम में देखो क्या खाती हैं। बस अब दूसरी बार मैं ये प्लेट साफ़ करूँगी, प्लेटफॉर्म साफ़ करूँगी, उसके बाद फिर मैं बर्तन धुलूँगी और शावर लेना है मुझे। मैं एक बार इसलिए सफाई करी आके क्योंकि खाला का दाल चावल बनाई थी ना, तो दाल छौंकी थी तो उसके जो चिट्टी पड़ी थी ऑयल के ना, तो मैं उसमें मतलब खाना नहीं बना सकती गंदे किचन में, इसलिए मैं उसको साफ़ करी थी। अब साफ़ करूँगी क्योंकि खुशकी मुझसे बहुत निकलती है आटा रोटी बनाने में, तो खुशकियों को साफ़ करूँगी, बर्तन धुलूँगी, फिर मैं फिर से शावर लूँगी। मैं अब जा रही हूँ शॉप पे, 4:45 बज रहे हैं और मेरे घर में ये रात वाली लाइट भी जल गई क्योंकि धुंध बहुत है ना, बाहर फॉग है और मतलब धुंध टाइप का, पता नहीं बदली है या फॉग है समझ में नहीं आ रहा, तो बहुत धुंध है। तो मैं अब जा रही हूँ शॉप पे काम करते करते, क्योंकि रोटी सिर्फ बनाने का कहने को होता, किचन साफ़ करना 2 बार, बर्तन धुलना, फिर उसके बाद में छोटे छोटे काम, कपड़े मशीन से निकाल के टांगना, जो टंगे हुए हैं उनको ले जाके अंदर रखना, इतने छोटे छोटे काम हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कब टाइम गुजरता चला जा रहा। फिर शावर लेना, ब्रश किया, शावर लो, फिर खाना खाया, खाना खा के मैंने दाल खा ली, तो मैं दाल खाने के बाद भी ब्रश करती हूँ, तो मैं ब्रश करी। अभी इस वजह से 4:45 बज गया। फिर तैयार होना, छोटे छोटे चीज़ों को समेटना, बर्फ़ निकालना दुकान के लिए, क्योंकि मैं अभी भी वाटर कूलर में बर्फ़ डलवाती हूँ, दुकान वाले वाटर कूलर में, क्योंकि पानी ज़्यादा होता है तो उसमें थोड़ा सा बर्फ़ पड़ जाता है, इतना सा, तो थोड़ा हल्का हल्का ठंडा रहता है, एकदम गर्म पानी नहीं पिया जाता है। फिर किचन में जो बकेट रखी रहती है, क्योंकि किचन में हमारे यहाँ टैप नहीं है, सिंक नहीं है, तो वहाँ डायरेक्ट पानी का कोई मतलब ऐसा नहीं है कि सहूलियत हो, तो डायरेक्ट पानी बाहर से बकेट में भरना पड़ता है खाना पकाने के लिए, उसको भरना, ये छोटे छोटे काम बहुत हो जाते हैं। इस वजह से भी 4:45 बज गया। अब मैं शॉप पे जा रही हूँ, अब शॉप पे जाके वहाँ माइंड कंसंट्रेट करूँगी क्या होना है क्या नहीं होना, बस ऐसे ही लाइफ गुजरती जा रही है। हमारे यहाँ की कहानियाँ सुनिए। हमारे यहाँ की खाने से मुझे बुखार है, तो थोड़ा दर्द होता रहता, तो मेरे गोलू ऐसे से मेरा कुछ कभी भी ऐसे कर देते हैं हाथ को। परमिला कुछ अपना एग्जाम्पल, जैसे हमेशा परमिला के पास कस्टर्ड तैयार है, तब फिर परमिला ये कह रहा आप भी टाइम देखो, परमिला को जल्दी घर भेजो। माइंड दर्द होने लगता है, सब चाट लेती हूँ, जिसके बगल बैठे उसके अपनी माइंड चाट, दोनों के झगड़े में पूरा मजा लेते हैं। कम पड़े तो फेविक्विक वो बता रही है कि कॉटन है, ये इसको फेविक्विक मुंह पे लगा रहा है और वो इसके कान में कॉटन मेरी रुई रखा है। मैं इन झगड़ों में खाली मजा लेती हूँ, सिर्फ मजा लेती हूँ। अब ये कैमरा पकड़ना चाहते हैं बात करने के लिए, आप बताओ अब क्या बोलना चाह रहे हो। ये इनको देखो, ये इतनी बात करती हैं, जिसके बगल बैठे ना उसका पूरा माइंड चाट लें। अभी मुंह में कुछ कहा है ये इसलिए इतना बोल। इनके लिए मैं 5 रुपए की फेविक्विक लाई, ये चिपकाने के लिए। हमारी अपनी का तबीयत थोड़ा डाउन है, नींद नहीं लग रही है। गोलू नजर मार दी इन्हें। गिलास ले जा दी न, ले जाओ मम्मी। ए भैया गिलास तो वो कर दो, वो कहीं फाजत से। हमारी शॉप की फैमिली, मैंने गोलू से कहा कि गोलू मेरे फेस एक्सरसाइज के बाद मेरे यहाँ पर देखो चेंजिंग हुई है, देखो ना ये एकदम डिवाइड हो, मतलब ये एकदम डिवाइडर बन चुका है, ये बीच का चीक जैसे फेस होना चाहिए वैसे हो रहा है। तो गोलू कह रहा है कि अप्पी देखेंगे लेकिन घर पे चल के, यहाँ क्योंकि यहाँ पे बताओ गोलू, यहाँ पर इसलिए नहीं देखेंगे, हाँ सब फटने वाला है मेरा, और क्यों, उनकी वजह से। लगा लो। और तुम गोलू को क्या सलूशन दे रही हो बहन। कह रहे हैं कान में फेविक्विक काटन में इनके लिए कुछ फेविक्विक लगा खाने के लिए मुंह में कान में लगा ले। और तुम क्या रखी हो इनके कान में डालने के लिए, दिखाओ तुम बताओ क्या रखी हो, ये हमने लाया था। और तुम क्या रखी हो, तुम अपना दिखाओ परमिला, हटो हटो परमिला को दिखाने दो। परमिला सलूशन क्या रखी कि हम तो ऐसे ही बोलेंगे, और परमिला ये रखी मतलब वो फेविक्विक रखी और परमिला रुई रखी कि हम तो ऐसे ही बोलेंगे, सुनना हो सुनो नहीं तो कान में रुई डालो, हम तो भाई ऐसे ही बोलेंगे, ये हमारी दुकान का मसला है। बैठे ना उनका सर
चाट डाले, मेरा दिमाग फटने वाला है। तब बीच में ना बैठा करो, किनारे बैठा करो। परमीला कह रही थी चेयर पे दीदी के साथ मैं बैठा करूँ, मैं बातें सुनती लगती, मगर कभी कभी रूढ़ीवादी बातें करती है, तो फिर उसमें हम बताते थे कि देखो परमीला ये मेरे सर पैर में नहीं, क्योंकि हम थोड़ा मतलब मिक्सचर सोच के, नहीं मॉडर्न भी एकदम नहीं, मॉडर्न तो जैसे वो होती है कि तो क्या वो लिविंग में रहना कौन सा गलत है, तो मैं उस टाइप की भी नहीं हूँ, मैं मिक्सचर हूँ दोनों की, मॉडर्न और ट्रेडिशनल की। और परमीला ट्रेडिशनल नहीं, रूढ़ीवादी है तो लेकिन हम दोनों लेडीज़ हैं, हम दोनों गर्ल्स हैं, तो हम दोनों बहुत सारी बातें एक दूसरे की समझ जाते हैं, मैच करते हैं, व्लॉग वगैरह सीरियल वगैरह एक दूसरे का सेम टाइप का देखते हैं ना, जैसे जैसे मुझे पसंद वैसे इसको पसंद। लेकिन गोलू का और इसका जो आंकड़ा है, मुझे झगड़ा होता है ना तो मुझे बहुत मज़ा आ जाता है, मेरा मन बहल जाता है, वाकई में इन दोनों के झगड़े से मन बहल जाता है। मेरी अम्मी ना यही बरामदे में सो रही है, क्योंकि ये 3 दिन से नहाई नहीं है। यहाँ सोती है तो इसलिए मैं तेज़ आवाज़ में यहाँ बात नहीं कर सकती हूँ, कुछ किसी से भी फ़ोन से भी बात नहीं कर पाती हूँ। नहीं चल रहा है। अम्मी यहाँ सो नहीं अम्मी यहाँ सो रही है, इसलिए मैं किसी को कॉल पे बात नहीं कर सकती, क्योंकि आवाज़ आएगी तो अम्मी जग जाएंगी, इसलिए मैं फ़ोन से भी ना अफरोज भाई से ना सबको किसी से बात नहीं कर पाती हूँ। और मैंने खिड़की खोल के रखी है, एसी भी चल रहा है, खिड़की भी खोल के रखी है, मुझे इतनी गर्मी लग रही है। बस खाना भी मैंने खा लिया है, आज पहली बार है कि मैंने 11 बजे से पहले खाना खा लिया है, और अब मैं बस दवा खा के और सो जाऊँगी। मॉर्टिन चलाना, दवा खा के और सो जाऊँगी बस। तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। नाउ गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू एंड शब्बा खैर।